स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। मैं आपके साथ खुशबू खान। और मरुधरा का महासमर कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है और देखिए कि एक के बाद एक अहम जानकारी मिल रही है। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में 43 सीटों की ये नई लिस्ट सामने आई है। 15 मंत्रियों को टिकट दिया गया। खाजूवाला से गोविंद मेघवाल, बीकानेर पश्चिम से बीडी कल्ला, झुंझुनू से बृजेंद्र सिंह गोला, कोटपुतली से राजेंद्र यादव, सिविल लाइन से प्रताप सिंह खाचरियावास, बांसुर से शकुंतला रावत, कुमेर से विश्वेंद्र सिंह, वैर से भजन लाल जाटव, दौसा से मुरारी लाल मीणा, लालसौट से प्रसादी लाल मीणा, सांचौर से सुखराम विश्नोई, वहीं बांसवाड़ा से अर्जुन अमड़िया, इम्बाहेड़ा से उदयलाल आंजना, मांडल से रामलाल जाट और अंता से प्रमोद जैन भाया को टिकट मिला है। नाम आपको बता रहे हैं, लगातार इन पर चर्चा भी चल रही है। ये बड़ी खबर है, कांग्रेस की दूसरी सूची आ गई है और कांग्रेस की 43 सीटों की नई लिस्ट। देखिए कि कांग्रेस की इससे पहले जो सूची आई थी उसमें 33 नाम थे। अब ये आप देखिए कि 43 नाम, यानी कि कुल मिलाकर 76 नामों का तो ऐलान हो गया, लेकिन बाकी लिस्ट कब आएगी उस पर नजर बनी हुई है। तो ये दो लिस्ट तो आ चुकी हैं। दूसरी लिस्ट में 43 सीटों की ये नई लिस्ट है। 15 मंत्रियों को टिकट दिया गया है। किन मंत्रियों को टिकट दिया गया है वो भी आपको विस्तार से बता रहे हैं। खाजूवाला से गोविंद मेघवाल, बीकानेर पश्चिम से बीडी कल्ला, झुंझुनू से बृजेंद्र सिंह गोला, कोटपुतली से राजेंद्र यादव, सिविल लाइन से प्रताप सिंह खाचरियावास। और देखिए कि प्रताप सिंह खाचरियावास से जब बातचीत की गई है, मेरे सहयोगी ने बातचीत की, तो वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि भाई जीत उन्हीं की होने वाली है। सिविल लाइन से भी जीतेंगे वो और राजस्थान देखेंगे कि जनता कितना विश्वास करती है। 6 मंत्रियों के नाम इस सूची में नहीं है। देखिए 2 सूची आई हैं, लेकिन दोनों सूची में जिनके नाम नहीं है वो भी हम आपको बता रहे हैं। शांति धारीवाल का नाम नहीं है, धर्मेंद्र राठौड़, महेश जोशी का नाम नहीं है इस लिस्ट में। वही मंत्री लालचंद कटारिया का नाम नहीं है, दूसरी लिस्ट में नहीं है। मंत्री शाले मोहम्मद का नहीं है, जाहिदा खान का भी नहीं है, मंत्री शांति धारीवाल और महेश जोशी का नाम नहीं है। ये 6 नाम की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। दूसरी लिस्ट भी आ गई, लेकिन इनका नाम नहीं है। देखिए इनमें से 3 ऐसे नाम हैं जिन्होंने एक तरह से बगावत दिखाई थी। अनुशासनहीनता वाली कार्रवाई भी इन पर की गई थी। लेकिन देखिए कि एक नाम और इस लिस्ट में नहीं है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हेमाराम चौधरी का नाम नहीं है इस लिस्ट में। तो ये भी जो है एक तरह से ये सवाल बना हुआ है कि क्यों जो है, क्या अगली लिस्ट, क्योंकि अभी बहुत सारी लिस्ट आनी बाकी है, क्या अगली लिस्ट में नाम होगा कि नहीं होगा। धर्मेंद्र राठौड़, महेश जोशी, इनका नाम नहीं है लिस्ट में। 6 मंत्रियों के नाम इस सूची में नहीं है। शांति धारीवाल, धर्मेंद्र राठौड़, महेश जोशी, ये 3 नाम वो हैं। आपको याद होगा कि किस तरह से जो है इन्होंने अपने विधायक बुलाए और उसके बाद एक तरह से जो है पार्टी को नुकसान इससे होता हुआ नजर आ रहा था। तो इनको लेटर भी दिया गया था, जवाब भी इनसे मांगा गया था। हालांकि बाद में मामला शांत धीरे धीरे हो गया था, लेकिन जब इनका 2 लिस्ट में नाम नहीं, उसके बाद ये आप जाहिर तौर पर समझ सकते हैं। तो इस पर बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी शशि मोहन शर्मा और आशीष हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शशि, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। देखिए कि सबसे ज्यादा चर्चा तो वही हो रही है कि शांति धारीवाल, धर्मेंद्र राठौड़, महेश जोशी का इसमें नाम नहीं है। देखिए कि अनुशासनहीनता वाली कार्रवाई की बात सामने आई थी इन पर। फिर उसके बाद मंत्री लालचंद कटारिया का भी इसमें नाम नहीं है, शाले मोहम्मद का नाम नहीं है, जाहिदा खान, जिनका विरोध लगातार हो रहा था। एक नाम आपने इससे कुछ देर पहले और हेमाराम चौधरी का नाम बताया कि उनका भी नाम नहीं है। कैसे देख रहे हैं लिस्ट में, क्योंकि लिस्ट तो अभी बहुत सारी आने वाली है। देखिए लिस्ट आने वाली है और आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया के साथियों से मुलाकात की थी। प्रेस के लोगों से अनौपचारिक बातचीत में जब उनसे ऐसे ही बातचीत किसी ने की और कहा कि साहब लिस्ट कितनी आनी है, कब तक आनी है, एक ही लिस्ट आई, छोटी आई, तो मुख्यमंत्री ने कहा अभी छोटी आई, फिर बड़ी आएगी, फिर और बड़ी आएगी। तो बात ये आई कि क्या 3 लिस्ट आएंगी, तो उन्होंने कहा कि अभी बड़ी आएगी, फिर और बड़ी आएगी, फिर उससे और बड़ी आएगी। तो कहा क्या 4 लिस्ट आएंगी, उन्होंने कहा 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। बोले ये तो जब तक नॉमिनेशन का काम होता है तब तक कई बार इस प्रक्रिया का हिस्सा है और ये काम चलता रहता है। लेकिन ये जो 6 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, इनमें एक 7वीं तस्वीर है मंत्री हेमाराम चौधरी की। आखिर हेमाराम चौधरी खुद कह चुके हैं कि वो संन्यास लेना चाहते हैं, वो अब अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे, ऐसा
हेमाराम चौधरी कह चुके हैं। और खुशबू देखिए कि अलग अलग सीट के लिहाज से जब हम बात कर रहे थे तो मैं आपको 2 सीट के ऊपर बताना चाहूँगा, हम सिलसिलेवार बाकी सीट्स पर भी बातचीत करेंगे। ये जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं, अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो ये तस्वीर क्या फतेहपुर की है, जिसमें जो हाकम अली हैं वो कहीं आरती उतारते हुए दिख रहे हैं। अगर ये वाकई हाकम अली हैं और आरती उतार रहे हुए दिख रहे हैं तो ये देखिए, ये एक फेस है पॉलिटिक्स का। देखिए मैं आपको ये बता देती हूँ एक बार कि ये फतेहपुर विधानसभा से विधायक हाकम अली खान को कांग्रेस टिकट देखे, कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से अपना उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस पार्टी द्वारा एक बार फिर से हाकम अली खान को विधानसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी घोषित किया गया है। ये वहां से कुछ ऐसी तस्वीरें निकल कर आ रही हैं जहां तक जानकारी मिल रही है। ये तस्वीरें देखिए खुशबू, ये तस्वीरें होती हैं किसी भी प्रत्याशी की तस्वीर और तकदीर बदलने वाली। दरअसल अगर हाकम अली माँ दुर्गा के पंडाल में पहुंचकर अष्टमी पर जो आयोजन हो रहा है उसमें पूजा कर रहे हैं तो वो लोगों से अपना कनेक्शन जोड़ रहे हैं। और श्रवण चौधरी जो CLC के डायरेक्टर हैं, उनसे उनका मुकाबला होगा। नंदकिशोर महरिया चुनाव मैदान में हैं, बिंडा परिवार से भी दावेदारी ठोक दी गई है। तो जब धर्म की जो सीमाओं को पार करके एक दूसरे से जो मिलनसारिता होती है वो जब दिखाई जाती है राजनेता द्वारा तो वो उसकी स्वीकार्यता को बढ़ाती है। भले ही कांग्रेस पोलराइजेशन की बात कहती हो, बीजेपी पर आरोप लगाती हो, बीजेपी कांग्रेस को इस मामले पे घेरती हो, लेकिन ये तस्वीरें एक दूसरे के साथ में मजबूत संबंध स्थापित करने वाली होती हैं। हम खैरवाड़ा सीट की बात कर रहे थे जो सिलसिलेवार सीटों में है। दरअसल उदयपुर में सीमावर्ती इलाका है और उदयपुर डूंगरपुर की जो बॉर्डर पर सीट है खैरवाड़ा, दयाराम परमार पूर्व में मंत्री रहे हैं अशोक गहलोत की कैबिनेट में, लेकिन राज्य मंत्री रहे हैं उनकी काउंसिल में। एक बहुत रोचक तथ्य उनके बारे में यह है कि इस सीट से कांग्रेस 7 बार जीती है, दयाराम परमार 6 बार जीते हैं और उन 6 में से 1 बार दयाराम परमार निर्दलीय भी जीते हैं। तो इतना शानदार उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। और परिसीमन के पहले भी इस सीट से जीते हैं, परिसीमन के बाद में वो यहां से 2 बार जीते हैं और बीजेपी केवल यहां से 2 बार जीती है और इंडिपेंडेंट एकमात्र जीते हैं और वो दयाराम परमार ही इंडिपेंडेंट के रूप में जीते हैं। पिछला चुनाव तकरीबन 25,000 वोट के अंतर से उन्होंने जीता था और इससे पहले दयाराम परमार 11,000 वोट से जीते, 4,000 वोट से जीते। लेकिन जब निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वो जीते थे तो कांग्रेस के कैंडिडेट को उन्होंने पहली बार हराया था और 1985 में पहली बार विधायक बने थे और केवल 235 वोट के अंतर से उन्होंने ये जीत दर्ज की थी। तो ऐसे विधायक को, वरिष्ठ विधायक को पार्टी ने रिपीट किया है, ये पार्टी का कॉन्फिडेंस दिखाता है। और दयाराम परमार हालांकि खुद भी कतार में थे, उनकी पत्नी शिक्षा विभाग में है, उनके लिए भी टिकट मांगा जा रहा था क्योंकि इस परिवार की स्वीकार्यता वहाँ है और इसी कारण से। लेकिन दयाराम परमार के जो बयान हैं वो पिछली बार बहुत चर्चा में थे। वो कहते थे कि जादूगर भ्रमित करता है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जादूगर हैं। तो इस बयान की काफी चर्चा हुई थी और उसके बाद में उन्होंने मीडिया से बातचीत करना कम कर दिया था। एक इसी तरह का जो फैक्ट आया है वो रोचक तथ्य निम्बाहेड़ा सीट के बारे में आया है। पहले मुझे ये ध्यान था कि श्रीचंद कृपलानी एक ही बार विधायक रहे हैं, लेकिन उस गलती को सुधारते हुए हम बता रहे हैं दर्शकों को 2 बार पहले भी श्रीचंद कृपलानी विधायक रहे हैं। 1990 और 1998 में भी वो यहाँ से जीते हैं और उदयलाल आंजना से उनका बड़ा रोचक मुकाबला रहा है और इसीलिए वो उनको छोटा भाई बताते हुए कह रहे थे। लेकिन आप देखिए राजनीति की तस्वीर, एक मंत्री ये कहता है कि पूर्व मंत्री उनका छोटा भाई है और वो उनका सम्मान रखेंगे, जबकि उनमें कोई रिश्ता नहीं है। और जो रिश्तेदार हैं निरंजन आर्य और शोभा चौहान, निरंजन आर्य मान रहे हैं कि वो शोभा चौहान उनकी रिश्तेदार है, लेकिन अब दूसरी पार्टी की प्रत्याशी है, इस नाते उनसे मुकाबला भी किया जाएगा। वो खाली मैदान छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये रोचक तस्वीर आती है। और उदयलाल आंजना पिछला चुनाव 12,000 वोट से जीते, उदयलाल आंजना पिछला चुनाव 12,000 वोट से जीते और श्रीचंद कृपलानी जब जीते थे 2013 में तो महज 3,3400 के अंतर से वो चुनाव जीते थे। लेकिन उनको तब UIT चित्तौड़ का चेयरमैन बनाया जाना था, वसुंधरा राजे की तरफ से प्रपोज किया गया, उन्होंने UIT चेयरमैन का पद स्वीकार करने से मना कर दिया और बाद में उन्हें UDH मंत्री बनाया गया और वसुंधरा राजे की टीम के भरोसेमंद आदमी है। तो अब की बार भी मुकाबला दोनों लिस्ट को देखें
तो अशोक गहलोत बनाम वसुंधरा राजे ही होता हुआ दिख रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस लिस्ट पर जो आज 43 की लिस्ट आई है, कल 33 की लिस्ट आई है, बड़ी छाप अशोक गहलोत की दिख रही है। हालांकि ये बात सही है कि पार्टी में आलाकमान भी होता है। जब कांग्रेस में राजनीतिक अस्थिरता का दौर आया था 2020 में, तब गुरमीत सिंह कुन्नर वो विधायक हैं जिनसे हमने पूछा कि वो सचिन पायलट कैंप में है या अशोक गहलोत कैंप में है, तो उन्होंने कहा कि वो आला कमान के कैंप में है। और कांग्रेस में जो आला कमान कल्चर है वो शांति धारीवाल की शायरी से भी स्थापित होता है और इस लिस्ट से भी स्थापित होता है कि भले ही इस लिस्ट पर अशोक गहलोत की छाप है, बीजेपी की लिस्ट पर वसुंधरा राजे की छाप है, कांग्रेस में अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे बीजेपी की तरफ से दोनों आमने सामने उनके प्रतिस्पर्धा में चुनाव होगा। लेकिन खास बात यह है कि नेता अब क्या कहते हैं। खुशवीर सिंह जोझावर ने ये कहा, जो आपने सुना, कि उन्होंने अशोक गहलोत को ये तो माना कि उन्होंने मजबूती से सरकार चलाई है, लेकिन पूरा क्रेडिट अपने टिकट का किसको दिया, ये बड़ा सवाल था। और वो अपनी बात को खुले मन से कह भी नहीं पा रहे थे। निरंजन आर्य ने भी अपनी बात को बड़े ही राजनीतिक अंदाज में बदला और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के काम पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जबकि सीएम अशोक गहलोत के काम पर उन्होंने जरूर बात की थी। जी ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी। आशीष, आप इस लिस्ट में क्या कुछ नया देख पा रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से मंत्रियों की बात हो रही थी, मंत्रियों का टिकट काटा गया, अभी तक जिस तरीके से मंत्रियों का जो नाम है वो दूसरी लिस्ट में भी सामने नहीं आया गया, तो सवाल यहाँ पर जो खड़े हो रहे हैं कि क्या इन मंत्रियों का टिकट कटेगा या नई लिस्ट में इन मंत्रियों पर मंथन होगा और उसके बाद में इनका नाम जुड़ेगा। मैं केकड़ी सीट पर जाना चाहूंगा, जहां पर रघु शर्मा की वो इस बार एक बार फिर से प्रत्याशी बनाया है। पिछली बार ये जीत कर आए थे और इस बार भी इन पर टिकट दिया है। तो ये जिस तरीके से अशोक गहलोत सरकार में भी ये मंत्री थे, चिकित्सा मंत्री थे, हालांकि इन्हें जिस तरीके से पार्टी ने कमान सौंपी गई थी और दूसरे राज्य में इन्हें भेजा था, जिस तरीके से बात करते हैं, तो जो पार्टी ने एक बार फिर से गुजरात के प्रभारी इन्हें बनाया गया था और वहां से इनको भेजा गया था। और दूसरी तरफ मैं बात करूं, जिस तरीके से रघु शर्मा की मैं बात करूं, तो निश्चित तौर पर तकरीबन 20,000 वोटों से इन्होंने जीत दर्ज की थी। तो निश्चित तौर पर पार्टी ने एक बार फिर से इन पर भरोसा जताया केकड़ी से। और अजमेर में इनकी काफ़ी, जो अजमेर जिस तरीके से बात करें तो वहाँ पर भी काफ़ी इनकी कद्दावर नेता माने जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से नावा सीट की मैं बात करूँ, तो नावा में भी बात करें तो महेंद्र चौधरी को एक बार फिर से टिकट दिया गया है। हालांकि पिछली बार उन्हें टिकट नहीं मिला था, लेकिन 2013 की मैं बात करूं तो 2013 में उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन वो एक बार फिर से उन पर विश्वास जताया है। 2013 में उनकी हार हुई थी और तकरीबन 35,000 वोटों से महेंद्र चौधरी की हार हुई थी, लेकिन एक बार फिर से पार्टी ने उन पर विश्वास जताया है, उनको मौका दिया है। तो देखना होगा कि आखिरकार नावा सीट का क्या भविष्य रहता है। लेकिन फिलहाल जो एक बार फिर से महेंद्र चौधरी पर जो भरोसा है वो पार्टी ने जताया है। सीधे तौर पर सोजत की मैं बात करूं, सोजत सीट की बात करूं, तो सोजत से देखिए, निरंजन आर्य की हम बात कर ही रहे थे शशि जी, कि निरंजन आर्य को यहाँ से इस बार टिकट दिया गया है। तो काफ़ी अच्छा विश्लेषण आपने किया ही और सीधे तौर पर उनसे सवाल भी किया है। जिस तरीके से दोनों ही जो मुख्यमंत्री हैं उनके साथ उनका काम का लंबा अनुभव भी रहा है। तो निश्चित तौर पर सीधे तौर पर ये बात करें तो ये सीट काफ़ी अहम मानी जा रही है, क्योंकि पूर्व जो जिस तरीके से सीएस है, मुख्य सचिव है, उनकी साख यहाँ पर दांव पर रहेगी। तो निश्चित तौर पर शशि जी, जिस तरीके से आप लगातार विश्लेषण कर रहे हैं, मंत्रियों की मैं बात करूं तो मंत्रियों का जिस तरीके से इस बार भी लिस्ट में नाम नहीं आना और जिस तरीके से पहली लिस्ट में भी नाम नहीं आना और दूसरे लिस्ट के नाम आने से पहले ही जो मंत्रियों के बयान देखने को मिले, शांति धारीवाल का बयान जो है वो खुलकर, एक तरीके से कह सकते हैं खुलकर बोल रहे हैं। क्या लगता है आशीष? शांति धारीवाल खुलकर बोल रहे हैं, लेकिन ये उनकी खींच भी है। हालांकि बयान पुराना है। अब शांति धारीवाल ने चुप्पी साध ली है। वो चुप्पी इसलिए भी कि उनको लगता है कि वो चुप्पी उनके लिए कुछ थोड़ा कारगर हो सकती है। यहाँ सादुल शहर सीट है, यहाँ से जगदीश चंद्र को टिकट मिला है। देखिए खुशबू, और जगदीश चंद्र
पिछली बार गुरवीर बराड़ को हरा करके आए हैं। इस सीट से बीजेपी के दावेदारों की बात करें तो आत्माराम तरड़, प्रदीप खीचड़ और ब्रजमोहन सहारण भी टिकट की मांग कर रहे हैं और पिछली बार भी इन लोगों ने मांग की थी, लेकिन यहाँ पार्टी सर्वे के हिसाब से काम करती हुई दिखाई दी है। और जगदीश चंद्र इससे पिछला चुनाव हारे थे, गुरजंट सिंह से हारे थे। गुरजंट सिंह के पौत्र हैं गुरवीर बराड़, जिनको पिछला चुनाव जगदीश चंद्र ने हराया है, लेकिन गुरजंट सिंह 3 बार के विधायक हैं और भैरव सिंह शेखावत के साथ में उनकी टीम के सदस्य रहे। और इसी के तरह से आप देखिए एक सीट आ रही है करणपुर में गुरमीत कुन्नर और जो सुरेंद्र पाल टीटी हैं उनके बीच में आमतौर पर मुकाबला दिखता है परंपरागत रूप से, लेकिन पिछली बार सुरेंद्र पाल टीटी तीसरे नंबर पर चले गए थे। कांग्रेस के ही बागी हैं पृथ्वीपाल संधू, पहले कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हुआ करते थे, उनको टिकट नहीं मिला इसलिए उन्होंने बगावत कर दी थी। गुरमीत कुन्नर का बड़ा प्रभाव है वहां पर, 29,000 से पिछला चुनाव जीते। अभी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और तकरीबन 2020 के आसपास जब पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हुआ था प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के लिहाज से, तब से ही उनकी तबीयत नासाज चल रही है। लेकिन वो अपने पुत्र के लिए टिकट मांग रहे थे, रूबी कुन्नर के लिए। पार्टी ने उन्हें कह दिया कि आप अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो पार्टी टिकट दे सकती है। 3 बार के विधायक हैं, 1998, 2008 और 2018 में आए हैं। 2 बार सुरेंद्र पाल सिंह टीटी से चुनाव भी हारे हैं। और सुरेंद्र पाल टीटी की खास बात यह है कि जब दोनों बार जीत करके आए हैं तो दोनों बार वो मंत्री भी बने। और इसी तरीके से सूरतगढ़ सीट है गंगानगर में, उसका भी टिकट पार्टी ने इस बार डिक्लेयर कर दिया है। यहाँ से डूंगरराम गेदर को प्रत्याशी बनाया है, नया चेहरा है कांग्रेस के लिहाज से। हालांकि एक चुनाव पहले लड़ चुके हैं, बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था और 2013 का चुनाव तकरीबन 26,700 के बड़े अंतर से हारे थे। लेकिन वो भी एक बड़ा अंतर कांग्रेस ने इसलिए कंसीडर कर लिया इनको क्योंकि तब दूसरे नंबर पर थे। हालांकि पिछली बार कांग्रेस ने युवा चेहरे हनुमान मील पर दाव रखा था, जो यूथ कांग्रेस में पदाधिकारी भी रहे हैं, और हनुमान मील तकरीबन 10,000 के अंतर से हारे, लेकिन इस बार पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया है। ये डूंगरराम गेदर वही हैं जिनकी हम चर्चा कर रहे थे और जिनको माटी कला बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। इससे पहले हम करणपुर सीट की बात कर रहे थे, तो करणपुर सीट से विजेंद्र सिंह हैं, वो पहले एक टेक्निकल एनालिस्ट के रूप में समाचार पत्र में काम कर रहे थे। वो भी अभी पिछले दिनों अपनी जॉब छोड़ करके टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, लंबे समय से फील्ड में सक्रिय भी दिख रहे हैं वो। और एक सीट यहाँ पर आई है हनुमानगढ़। तो हनुमानगढ़ वो सीट है जहां पर परंपरागत रूप से मुकाबला दिखता है डॉक्टर रामप्रताप में और विनोद कुमार लीलावली में। विनोद कुमार पिछली बार जब गहलोत सरकार थी 2008 से 13 में, तब ग्रामीण विकास राज्य मंत्री थे और इन दोनों के बीच में 6 बार आमने सामने के मुकाबले हो चुके हैं और डॉक्टर रामप्रताप 3 बार जीते हैं, 1993 में, 98 में, 2013 में, और 2 बार मंत्री बने। 93 में भैरव सिंह शेखावत सरकार में फूड एंड सिविल सप्लाई मिनिस्टर थे और 2013 में सिंचाई मंत्री इनको बनाया था और इनके समय में ही ईआरसीपी का प्रोजेक्ट तैयार किया गया था। पिछले दिनों डॉक्टर रामप्रताप से जब हमारी बात हुई थी, ईआरसीपी बड़ा इशू बन रहा है, ये सवाल हुआ, तो उनका कहना था कि क्या कांग्रेस के लोग ईआरसीपी की फुल फॉर्म तो बता देंगे क्या। और उन्होंने ये भी बताया कि ये प्रोजेक्ट उनके समय ही बना हुआ है। खुद जो गंग नहर है जिसको इंदिरा गांधी नहर कहा जाता है, उसकी मरम्मत की बात भी वो कहते थे कि भाई बनने के बाद से पहली बार इस तरीके का काम उनका हुआ है। और विनोद कुमार लीलावली लेकिन 4 बार के विधायक हैं, यही उनके पक्ष में जा रही है। हालांकि उनके पुत्र भी टिकट की दावेदारी जता रहे थे, लेकिन यहाँ से एक युवा चेहरा हनुमानगढ़ से पवन गोदारा के रूप में था, ओबीसी वित्त निगम है, उसके चेयरमैन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनको चेयरमैन बनाया था। और आपको ध्यान होगा जब राहुल गांधी ने हनुमानगढ़ में 10 किलोमीटर की से ज़्यादा की पैदल यात्रा की थी भरी धूप में, जुलाई के महीने में, 17 जुलाई का वो दिन था, तब भी आप ये देखिए पवन गोदारा पूरी पिक्चर में थे, तब सचिन पायलट के भी नज़दीकी थे। हालांकि कई बार ये चीज़ें आपकी मेरिट डिमेरिट काउंट कर जाती हैं। और इसी तरीके से खाजूवाला सीट से गोविंदराम मेघवाल, सचिन पायलट का जिक्र आपने किया है। पहली अगर हम सूची की बात करें बीजेपी और कांग्रेस की, तो बीजेपी की सूची पर जहां वसुंधरा राजे की छाप देखी गई, उनका प्रभाव देखा गया, कांग्रेस की सूची पर अशोक गहलोत का प्रभाव देखा गया, पर सचिन पायलट का प्रभाव यहां पर कुछ ज्यादा खास नजर नहीं आया। देखिए ऐसा पूरी तरह तो नहीं कहा जा सकता,
हाँ, ये बात ज़रूर है कि जो टिकट रिपीट हुए हैं और ये टिकट वही हैं। आप देखिए, सचिन पायलट ने इन लोगों की पैरवी की थी 2018 के चुनाव के समय, क्योंकि तब सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष थे और उनकी सहमति से ही इन चेहरों को टिकट मिला था। प्रमोद जैन भाया हैं जो मंत्री हैं खान विभाग के, और गौपालन विभाग भी उनके जिम्मे है, डेयरी भी उनके पास में है। वो एक यात्रा निकाली थी सचिन पायलट ने, पदयात्रा 12 से झालावाड़ की 100 किलोमीटर की पदयात्रा थी, वो भी भरी गर्मी में निकाली थी जून में। तब प्रमोद जैन भाया उस यात्रा में सक्रियता से जुड़े हुए थे। ये जो पूरी जानकारी हम आपसे लेंगे, ये तमाम जानकारी जो है, क्योंकि देखिए वक्त हो गया एक ब्रेक का, जब हम ब्रेक के बाद आएंगे तब आपसे तमाम जानकारी लेंगे। देखिए कांग्रेस ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है, उस पर क्या कुछ तथ्य सामने आ रहे हैं वो भी आपको विस्तार से बता रहे हैं, और मेरे सहयोगी लगातार जुड़ के हमें एक एक पॉइंट जो है, जो इन सूची में ख्याल रखा गया है जिन बातों का, वो हमें विस्तार से बता रहे हैं। वक्त हो गया एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए जी राजस्थान।